की। प्रेज़ द लॉर्ड। है जय यीशु। पूरे भारतवर्ष से सभी लोग हम लोग 24 आवर्स कलीसिया में सभी लोग जुड़ चुके हैं और आज परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सचमुच में आप लोग के सामने फिर से मौका मिला, मुझे मौका मिला कि परमेश्वर के दास के द्वारा अगुवाई किया गया और पास्टर डेविड के द्वारा हमें कहा गया कि मैं आपके सामने वचन को रखूं और इसमें बहुत आई की आशीष दे। आइए हम मैं चाहूंगी छोटा सा कोरस को गाएंगे। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है आराधना करना और मैं चाहती हूँ कि आराधना करने से परमेश्वर की महिमा ज्यादा से ज्यादा मिले। छोटा सा कोरस गा के फिर हम लोग परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। सभी जानते हैं, मुझे लगता है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना हमारी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना हमारी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम छोटी दुआ करेंगे, उसके बाद में हम लोग वचनों में जाएंगे। धन्यवादी अनुग्रह जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावन दिन भर के जीवन में प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी थे प्रभु तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर से वो मौका दिया प्रेमी दयालु परमेश्वर कि हम आपके सम्मुख आपके छोटे झुंड होकर पिता परमेश्वर पूरे भारतवर्ष से प्रभु जी हम जहाँ कहीं से हम जुड़ते हैं प्रभु, हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर 24 आवर्स कलीसिया के थ्रू प्रभु जी आपने हमें एक दूसरे से पिता परमेश्वर एकजुट होने का मौका दिया प्रभु। और खुदावन इस घड़ी पिता परमेश्वर जब हम वचनों में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रभु, आपके प्रेम को बांटना चाहते हैं, हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी हम मांगते पिता परमेश्वर की प्रभु जो कुछ हम वचन को हम पढ़ते हैं सुनते हैं प्रभु, उसमें तो 60 गुना 70 गुना 80 गुना 100 गुना आप फल को दीजिए। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम दोष गुना अपराध करते हैं मेरे खुदावन आपके विरुद्ध में, आपके लोगों के विरुद्ध में, चाहे जाने में अनजाने में, बोली वचन कर्म से प्रभु जिस भी प्रकार से आपको दुखित किया हो, ये पवित्र आत्मा हम आपको पिता परमेश्वर दुखित किया हो पिता परमेश्वर, तो इस घड़ी पिता परमेश्वर हर एक उन गुनाहों को आप यीशु मसीह के नाम से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और इस घड़ी पिता परमेश्वर जिस जगह पे हम बैठते हैं और जिस जगह पे हम वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर एक अच्छे माहौल को दीजिए मेरे खुदावन, एक अच्छे एटमॉस्फेयर को दीजिए। और खुदावन इस घड़ी पिता परमेश्वर जो कुछ वचन को जब हम सुनते हैं प्रभु जी, सिर्फ पिता परमेश्वर जब हम इसमें बोलने वाले नहीं वरन उसमें पिता परमेश्वर चलने वाला होने पाए मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर जो भी वेदित करने वाली पिता परमेश्वर, चाहे जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर हमें वचन को पिता परमेश्वर चुराता हो खुदावन, चाहे वो डिस्टर्बेंस के थ्रू पिता परमेश्वर या चैनल के
डिस्टर्बेंस के थ्रू पिता परमेश्वर जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर बाधित होता प्रभु जी, हर एक ऐसी बाधित करने वाली शैतानी शक्तियों को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं पिता खुदावन। और इस घड़ी पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की शामत को ले मेरे खुदावन और अपनी आकाश के झरोकों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि जो कुछ वचन हम सुने प्रभु अपने दिलों में प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु के दोधारी तलवार के समान काम करने पाए और मेरे खुदावन हर एक के लिए होने पाए प्रभु जी, मेरे जीवन के लिए भी होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, यही प्रार्थना को प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में आप ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। इस घड़ी हम लोग बाइबल में से हम लोग खोलेंगे वचन को, नीति वचन 8 उसका 1 से लेके हम लोग 13 पद तक पढ़ेंगे। नीति वचन 8 मेरे बाइबल के अनुसार पृष्ठ संख्या 774 है। अगर किसी को मिलता है तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे, चाहे 2-2 पद करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं। नीति वचन 8 उसका 1 से लेकर 13 पद तक मिल गया किसी को? मुझे मिल गया सिस्टर। ये सिस्टर, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वे तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमोहनियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के बैठाव में और द्वार ही में वे ऊंचे सुर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकालूंगी। चेतक पढ़ना सिस्टर। 13 तक बोला है, किसी और दूसरे को दे दीजिए। ओके। सुशीला दीदी पढ़ने में अगुवाई करेंगी, आपने भी कहा। हाँ, कहाँ तक पढ़ना सिस्टर? 13 तक पढ़ना है, 7 से पढ़िए, 7 से। ओके। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट-फेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। आमीन आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, इसे पढ़े और सुने जाने में बहुत की आशीष मिले। आइए हम सचमुच में आज नीति वचन के माध्यम से आज हम थोड़ा सा बुद्धि के बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें और बुद्धि के लिए हमें पुकारते हैं और बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है और बुद्धि क्या है, क्या प्रशंसा करती है, और इस बारे में हम बहुत अच्छे से हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे। आज गवाही का समय बाद में होता है, लेकिन मैं एक बात छोटी सी मैं गवाही इसमें इसलिए दूंगी क्योंकि आज चूंकि आज अम्बेडकर जयंती था और छुट्टी थी आज के दिन में। बताना चाहूंगी प्यारो कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। आज मुझे दिन से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे मतलब कि बोलने के लिए उपदेशक के रूप में बोला जाएगा, लेकिन मैं अपने काम में उलझी हुई थी और घर में थी, थोड़ा सा रेस्ट मोड में थी। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि चलो आज घर में है तो कुछ करते हैं, इस टाइप का सोच रही थी। और शाम तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मिलेगा और
बार बार पवित्र आत्मा मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली शेड्यूल तो बना हुआ है। मुझे मेरा मन ये करता, क्योंकि मनुष्य बहुत बार टालते हैं ना, जैसे योना भी परमेश्वर ने जैसे उसको जहां भेजा था वहां पे नहीं जाकर के दूसरी तरफ भाग रहा था, तरसीस की ओर भाग रहा था। उसी प्रकार आज मेरे जीवन में ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, शेड्यूल तो पूरा सप्ताह का बना हुआ है। और मुझे पता है, मैंने तो सुना ही ये बात को, क्योंकि ये मीटिंग में कहा गया है और सबके अलग अलग आराधना के लिए भी चुना गया है, वचन के लिए भी चुना गया है। मुझे नहीं पता था कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए किया। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी कि ठीक मुझे 7:35 में पास्टर डेविड का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको वचन बताना है। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी, चाहे हम कहीं भी, चाहे कितना भी पीछा छुड़ाएं, भागे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं ना प्यारो, तो परमेश्वर चाहे कितना भी हम पीछे रहना चाहें, परमेश्वर हमेशा हमें ऊंचा खड़ा करता है। और वो हमेशा इस बात के लिए मैं इस बात के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि सचमुच में परमेश्वर ने मतलब एक भविष्यवाणी करने का ये वरदान मुझे परमेश्वर ने दिया है। और हमेशा इस बात के लिए परमेश्वर पहले बता देता है, पवित्र आत्मा बता देता है, लेकिन बहुत बार मनुष्य होने के नाते मैं गिर जाती हूँ उस पे। लेकिन मैं इस बात के लिए अभी मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच उस बात को पूरा किया है और परमेश्वर को ही महिमा मिले इस बात के लिए। और सचमुच में जबकि हम हर दिन सुनते हैं कि परमेश्वर को वचन को सुनाना है और प्रचार करना है, तो हमें तो इस्तेमाल होना पड़ेगा। चाहे परमेश्वर इस बात को जानता है, जिस भी हम परिस्थिति में हो, परमेश्वर हम लोग को हमेशा खड़ा करता है। इस बात के लिए तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में जब भी मौका मिलता है, हमें जरूर परमेश्वर के वचन को हमें बताना है। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और सचमुच में परमेश्वर का वचन नित्य वचन 8 उसका 11 में करता है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं। और सचमुच में आज परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे बुद्धि और ज्ञान और समझ से हमें भरा है। और इस चीज को हमने देखा है कि किस तरह से उत्पत्ति के समय से ही जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके संग में हवा को बनाया, उसके अर्धांगिनी के तौर पे, और उसके साथ में रहने के लिए बनाया। लेकिन हम किस तरह से देखते हैं कि पाप मतलब हवा के थ्रू आया, और वो किस प्रकार से उसने जाना कि हम लोग नंगे हैं और अपने आप को पत्तों से ढका था उस समय। लेकिन आज हमें इस बात के लिए मैं बताना चाह रही हूँ प्यारों की बुद्धि क्या है। और ये जो परमेश्वर को जो परमेश्वर ने जो हम लोगों को एक अनमोल रूप से दिया है बुद्धि और वो ज्ञान दिया है, इस चीज के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि है ना, जिसके पास बुद्धि है ना, वो क्या करती है, परमेश्वर ने उनको जिनको बुद्धि दिया है ना, वो हमेशा चाहे वो बोले ना बोले, आप एक चीज गौर कीजिएगा ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे पहला पद से हम देखेंगे कि किस प्रकार से वचन लिखा हुआ है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ उच्च शब्द से नहीं बोलती है। इस चीज को आप देखिएगा ना, जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि हो तो वो बहुत अननेसेसरी नहीं बोलता है और या नहीं बोलती है। वो बुद्धि जो है ना, अपने आप को दिखता है। और एक चीज प्यारो, इस चीज को जानिए कि जब परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, तो वो जो बुद्धि है ना, वो हमेशा वो ना चाहते हुए भी ना दिखाते हुए भी वो दिखता है। कि कहता है इसमें दूसरा में भी कहता है कि वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की ओर एक दूसरे से तिमुहानियों में खड़ी होती है। कहने का मतलब कि परमेश्वर जिस जगह भी हमें खड़ा कर देना, अगर परमेश्वर हमारी ओर से ना होना, तो हम उस बुद्धिमान की तरह नहीं दिखेंगे। लेकिन हर बार मैं अपने आप को एक बार जांचती हूँ, और सामने वाला पर्सन, बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में। मैं ना मैं पहले मेरे बहुत सारे ऐसी गवाही है प्यारो, मैं समय होगा तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से मतलब कि बहुत बार इंटरव्यू में भी ऐसे हुआ है हमारे जीवन में भी कि जैसे बुद्धि, बहुत बार मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार से मैं फेस करूँ। एक बार ऐसा हुआ कि 2013 की बात है कि जब मुझे ऑल इंडिया बेसिस में जब मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए। आप लोग सुने होंगे, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो हमारे झारखंड कांके में पाया जाता है।
जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसी में मुझे इंटरव्यू देना था। और मैं सच में प्यारों मैं बता रही हूँ, वहाँ पे मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पर परमेश्वर वहाँ इस्तेमाल करता है। तो सच्ची उतना ऑल इंडिया बेसिस में बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे आए, और जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो मैं इस वचन के अनुसार मैं कहूंगी कि मैं अपने आप को शायद मैं सोच रही थी कि परमेश्वर मुझे किस प्रकार से मुझे इस्तेमाल करे, क्योंकि बहुत नजदीकी से मुझे जानना था, स्टडी करना था उस बात के लिए। और इस बात के लिए जब मैं जब इंटरव्यू में गई प्यारो, तो मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ इतने सारे लोग थे ना कि वहाँ मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल शून्य हूँ, अपने आप में मुझे महसूस हो रहा था कि बिल्कुल शून्य हूँ। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने एक तरह से बहुत अच्छे, मतलब जिस प्रकार से शायद जितने भी कैंडिडेटों को उन लोगों ने चूज करने की बारी आई, जो भी जितने भी लोग वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, चाहे प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, वो लोग तो उन और लोगों के अलावा जैसे मैं लाइन में हम लोगों को लिया जा रहा था, बहुत सारे लोग थे, वो लोग 15 से 20 लोग थे वहाँ पे और इंटरव्यू ले रहे थे। वहाँ पे जैसे एक चेम्बर होता है ना, और बहुत बड़ा मतलब कि कॉन्फ्रेंस रूम था, और वहाँ पे मुझे देख के ही मतलब डर लग रहा था कि मैं कैसे फेस करूँ। लेकिन सचमुच में ये बुद्धि जो है ना प्यारो, परमेश्वर जिनको बुद्धि दिया है ना, जैसे याकूब 1:5 उसमें कहता है ना, जिसको बुद्धि की घटी हो वो अपने परमेश्वर से मांगे। और ये बुद्धि ना सचमुच में बहुत अच्छी चीज है। मुझे इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ ना, जिसके पास ना बुद्धि दो तरह की होता, एक अच्छी बुद्धि और एक खराब बुद्धि। बुद्धि ऐसा है ना कि जिसके पास अच्छी बुद्धि है ना, अच्छे इस्तेमाल बुद्धि तो है, लेकिन अगर अच्छी तरह से अगर उसमें अच्छी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं तो बुद्धि ना बहुत अच्छा चीजें हैं। लेकिन यदि हम बुद्धि होने के बाद में अगर हम खराब चीजों में इस्तेमाल करते हैं तो वो तो व्यर्थ है। तो उसी प्रकार वहां पे जब मैं जैसा क्वेश्चन किया जा रहा था, तो वहां पे जैसे मैं आंसर दे रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं जान रही हूँ, या बहुत सारी चीज ऐसे लग रहा था कि मैं आंसर नहीं दे पा रही थी। लेकिन सचमुच में प्यारो, जब हम प्रार्थना करके जाते हैं ना कहीं भी, तो परमेश्वर वहां इस्तेमाल करता है, और वहां भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और मतलब एक ही बार में मेरा जो एक ही कंडक्ट जब मैंने किया, उसमें परमेश्वर ने मुझे वहां पे सफलता दी, और उसे परमेश्वर ने ही बुद्धि दी, और किस प्रकार से मुझे आंसर देना है वो चीज दिया। तो इस चीज के लिए मैं कहूंगी कि सचमुच में परमेश्वर जो है ना ऊंचे स्थानों पे रखता है हमें। जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं ना, तो परमेश्वर हम लोग को सदैव सदैव हम लोग को एक अच्छी रीति से मतलब वो हमें खड़ा करता है, चाहे वो हमें चौराहे में क्यों ना हो, तिमाही में क्यों ना हो, या फिर चर्च में हो, या इस प्रकार से जहां कहीं भी हम खड़े हो या बोले, या सभा में हो, चर्च में हो, या काउंसलिंग करने की बारी है। बहुत बार ऐसे हमारे बीच में मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो गांव से होते हैं, जिनको बहुत नहीं समझ में आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ प्यारो कि परमेश्वर की जो दिया हुआ बुद्धि है उसे मैं इस्तेमाल करूं। और एक चीज है, जब जहाँ मैं बताना चाहूंगी, जहाँ मैं जॉब करती हूँ एकदम इंटीरियर एरिया है, और वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ सिर्फ अपने लैंग्वेज में जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर इतना बुद्धि देता है कि वहां पे और मैं एक बात के लिए जब भी मैं वहां जाती हूँ ना, बस मैं प्रार्थना करके जाती हूँ, और जिसको भी मैं डील करती हूँ ना, मैं मुझे लगता है कि परमेश्वर तू इसे डील कर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है क्या बीमारी है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो ये चीजें हैं, और उस समय परमेश्वर जो है ना बुद्धि के थ्रू ना उन लोगों को पता नहीं क्या ऐसा है, परमेश्वर ने हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि हम रंग से नहीं, वरन परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छा दिल, मतलब एक सबसे अलग करने वाला है। मैं बताना चाहूंगी इस बुद्धि के लिए हो लेकर के कि एक बार जब मैं 2008-9 के बीच में जब मैं लखनऊ में थी, उसमें एक भाई हुआ करते थे, वो अदर कास्ट के थे, और वो एक बात को बोलते थे कि जो परमेश्वर को जो मानते हैं ना, वो अदर कास्ट से थे जरूर, लेकिन वो बोलते थे ना कि जिसके अंदर में क्राइस्ट इन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग धर्म के बारे में, बल्कि मैं ये बोल रही हूँ जिसके अंदर में क्राइस्ट इन, मतलब कि जिसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर बिल्कुल उन लोगों को ना अलग करता है। और इस चीज के लिए वो करता है कि उसको बुद्धि उनके एकदम अलग से वो डील करता है, और परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी बुद्धियों को दिया है, बुद्धि को दिया है, और इस्तेमाल करने के लिए देता है। तो और उसी प्रकार से नित्यवचन 8 उसका 3 में कहता है कि फाटकों के पास नगर के
पैठाओं में और अपने द्वारों ही में ऊंचे स्वर में कहती है। और ये बात सच है प्यारो, चाहे हम जिस भी जहां कहीं भी हम जाए ना, हर एक फाटक में हो, चाहे जिस जगह में वो ऊंचे स्वर में बुद्धि वो कहती है कि सचमुच में कि मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। और यही चीज है। और वो कहती कि हे मनुष्यों, चौथा पद में, कि हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। यहाँ पे आदमी लिखा हुआ है, लेकिन आदमियों कहने का मतलब सब पूरे संसार में नर हो नारी हो सारे व्यक्तियों के लिए कहती है कि मैं तुम्हें पुकारती हूँ। तो आज हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। इसलिए मांगना है बुद्धि कि परमेश्वर मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। हर लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको जानना है, हमें परखना है कि क्योंकि बिना बुद्धि से ना कोई भी काम नहीं हो सकता है। इस चीज को सभी लोग जानते हैं ना। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है ना तो हम पशु सरीखे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल हमें उठना बैठना नहीं आएगा, हमें किसी से अच्छे व्यवहार नहीं आएगा। आज जबकि सभी जानते हैं 135 अम्बेडकर जयंती है, और उस व्यक्ति ने एक बात को कहा कि अगर बुद्धि हमारे पास नहीं, उसने हमेशा शिक्षा को हम लोगों को ये दिया ना, प्राथमिकता दी है कि हमारे पैर में भले चप्पल ना रहे लेकिन हमारे हाथों में क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। और बुक कैसा होना चाहिए, अच्छा बुक। और आज हमें ये बाइबल है ना, ये बाइबल जो है ना हमारे पास प्यारो सबसे अच्छा बुक है ना, जो पवित्र आत्मा से गढ़ी हुई है। और इस बात को हम सभी जानते हैं। और जो ये वचन, एक एक वचन जो लिखा हुआ है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये सिर्फ साधारण नहीं है, एक एक वचन हमारे से बोलती और बातचीत करती है। यदि आप ना अगर किसी भी एक वचन को अगर आप कंटिन्यू 10 दिन भी पढ़ेंगे ना, तो हर दिन आपके लिए अलग अलग वो उसका अर्थ निकलेगा, अच्छा अर्थ निकलेगा। तो इस चीज को लेकर के हमें परमेश्वर सचमुच बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें उस बुद्धि को हम लोग को परखना है, जानना है। और उस बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रार्थना करना है ना, कि हमें किस प्रकार से बुद्धि तो हमें पुकारती है कि हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ। वो हमेशा हम लोगों के अच्छे माहौल से, हमें बचपन से ही हम सभी जानते हैं ना कि किस प्रकार से जैसे ही हम पैदा होते हैं हमें घर का अच्छा माहौल, यदि हम अच्छे माँ बाप, अगर हम बुद्धिमान होना परमेश्वर के अंडर में रह के हम परमेश्वर की महिमा करते हो, अच्छे माहौल को देते हो, तो हमारे बच्चे हम लोगों को सीखते हैं। हम अच्छी बुद्धि को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे हम लोगों से सीखेंगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसे करते हैं, अच्छी चीजों को करते हैं तो हमें भी करना है। यदि हम अपने जीवन में अगर हमारे पास कुछ है, जैसे परमेश्वर के नीति वचन में कहता है ना, यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम अपने पड़ोसियों से ना कहना कि कल आना। यदि बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, यदि आपके पास है ना तो हमें देना है। यदि उस चीज को हमारे बच्चे देख के सीखते हैं, छोटे लोग जो देख के सीखते हैं कि हाँ अगर हमारे मम्मी पापा दे रहे हैं, हमारे बड़े लोग दे रहे हैं, तो वो भी ये चीज को सीखेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमेशा इस बात के लिए कहता है, बुद्धि हमेशा इस बात के लिए, क्योंकि बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जब हमें बुद्धि को देता है तो बुद्धि हमसे पुकारती है कि हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ। मतलब हर तरीके से हमें जब बचपन में होता है, हम सबसे पहला टीचर जो होती है वो माँ होती है। घर का माहौल में सबसे पहला टीचर अपनी मम्मी होती है। यदि एक जैसे परमेश्वर ने वचन कहा है, नीति वचन में ही कहा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। और मैं समझती हूँ कि अभी जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, अधिकतर शायद महिलाएं ही जुड़ी हैं। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबके लिए कह रही हूँ कि बुद्धि ऐसा चीज है ना कि सचमुच में जो लोग इस्तेमाल करना जानते हैं ना, उसको परमेश्वर हम जैसे लोगों को जैसे 5वां वचन में लिखा है कि हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। तो आज हमें भोला तो बनना है, लेकिन क्या लिखा हुआ है नए नियम में, मुझे भी ध्यान नहीं आ रही किस जगह पे लिखा हुआ है कि तुम कबूतर की नहीं भोले बनो और सांप की नहीं चतुर बनो। तो इस प्रकार से हमें सीखना है कि हमें आज जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे वातावरण में अगल बगल में सभी लोग, बहुत सारे अन्य जाति भी लोग और बहुत ज्यादा भी शैतान जैसे कि
बहुत काम करता है। और हमें इसलिए हमें भोला तो बनना है, परमेश्वर के सम्मुख भोला बनना है, सबके लिए भोला बनना है, अच्छा बनना है, लेकिन क्या बनना है, हमें चतुर भी बनना है। हमें उस चतुर मतलब चालाक बनना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहलियों में नहीं आना है, हमें फंसना नहीं है। सबसे ज्यादा हमारा जो लड़ाई है ना प्यारो, आज हमें इस लोगों से नहीं है, हमारे पड़ोसियों से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है, वरन हमारी जो लड़ाई है ना उस शैतान हाकिम से है जो नहीं दिखता है। लेकिन क्या है ना कि हमें चतुर बनना है, हमें सीखना है, हमें मूर्ख की तरह नहीं रहना है। उस ज्ञान और उस बुद्धि को ना, हमें समझ को ना अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। और उसी प्रकार से यदि हम बुद्धि को अपने जीवन में हम इस्तेमाल करेंगे, तो लिखता है 6वें पद में कि सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। बुद्धि कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम बातें कहूंगी। यदि तुम बुद्धि को इस्तेमाल करोगे तो उत्तम बातें आएंगी, और जब मुंह खोलोगी तब उसके सीधी बातें निकलेंगी। आप लोग गौर करते होंगे प्यारो कि जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो लोग सच्चाई पे चलते हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी में चलते हैं, उनको आप हमेशा इस बात को देखेंगे कि वो हमेशा सही बातों को बोलेंगे, उत्तम बातों को बोलेंगे। तो आज हमें उस चीज को हमें लेना है, क्योंकि हम हर एक लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं। परमेश्वर हम लोग से सबसे प्रेम करता है, और इस बात को आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में संसार में इसलिए आए ताकि हम सभी लोग बचाया जा सके। और आज हमें चतुर बनके, हमें एक बुद्धिमान बनके, बुद्धि को इस्तेमाल करके हमें उन लोगों तक वचन को पहुंचाना है जहाँ पे वचन नहीं पहुंचा है, जहाँ लोग नहीं जानते हैं, जहाँ जहाँ लोगों को लोग ना भरमाए हुए हैं, जहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं या फिर गलत संगति में है, ऐसी जगह में भी हम लोग को चतुराई से काम करना है। और इस चीज के लिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी चीज नहीं किया जा सकता है। और उसी प्रकार से ना हम आगे हम देखेंगे 11 पद में भी मैंने पढ़ा इस बात को कि क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जो बुद्धि है ना वो जो है ना, मूंगे जो देखते हैं ना, बहुत बहुमूल्य, वो एक नग की तरह होता है ना मूंगा, जो बहुत उससे भी अच्छा है, वो बहुत कीमती है, उससे भी बहुत अच्छा है। यदि हमारे पास ना अगर बहुत सारा, आप लोग इस नए नियम में वो बुढ़ा पुत्र के बारे में जानते होंगे ना, उसके पास अपना 2 भाई थे, और उसने अपने संपत्ति को लेकर बाहर चला गया और कैसे उसने उड़ा दिया, और देखिए फिर लौट के क्या आया, अपने पिता के पास में ही आया। कहने का मतलब है कि जिसके पास बुद्धि हो और बहुत बुद्धि ना हो और बहुत सारा धन दौलत हो, तो क्या फायदा प्यारो ना, क्योंकि वो इस्तेमाल करने ही नहीं जानेगा। तो उसी प्रकार है ना कि हमें पहले क्या है ना, बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। हमें परमेश्वर तो बुद्धि दे, जैसे क्या बोलते हैं, आज लिखा हुआ है इस वचन के अनुसार ना कि जो बुद्धि है ना वो मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं से में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। कहने का मतलब कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ना कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से किस प्रकार से संसार को रचा है, किस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत अगर आप ना कभी मौका मिलेगा, मैं इस चीज को बहुत बार से करती हूँ कि मेडिटेट जाने के टाइम में मेरे को बहुत सारा ऐसे जंगल झाड़ नहर मतलब ऐसे मिलते हैं, डैम मिलते हैं। मेरे जो रूट है जहाँ मैं ड्यूटी जाती हूँ, तो मैं ना सचमुच में जब मैं देखते जाती हूँ ना, अपनी गाड़ी से देखते जाती हूँ कि किस प्रकार से, मतलब मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से अपनी बुद्धि के द्वारा कैसे इस्तेमाल किया है और कैसे बनाया है हर चीज को एकदम अद्भुत रीति से। उस चीज को मैं मतलब महसूस करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर की जो रचयिता है ना, बहुत ही अच्छा है प्यारो। अगर आप ना इस नेचर को अगर आप देखिएगा ना, या फिर मनुष्य को भी सोच के देखिएगा ना, तो परमेश्वर सचमुच अपने बुद्धि से ना बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बनाया है। किस प्रकार से पृथ्वी को बनाया है, आकाश पृथ्वी को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है। तो उसी प्रकार ना कोई भी उसके तुल्य, मतलब बुद्धि से उसके तुल्य कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। इस चीज को दिखाया गया है। और ना सबसे पहले 13 में भी लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि से बैर रखना है, बुराई से बैर रखना है। तो देखिए, यदि हमें परमेश्वर के सामने अगर बुद्धि चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहोवा का भय मानना होगा। हमें सबसे पहला स्थान क्या करना होगा, परमेश्वर को देना होगा। और लिखा हुआ है ना कि यदि हम इस संसार में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो वह हमें सारी वस्तुएं
दे देता है। और इसी प्रकार से हमें अपने बुराई से हमें बैर रखना है। यदि हमें परमेश्वर ने अगर हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हम चलेंगे प्यारो, तो ऑटोमेटिक हम अपनी बुराई से ना पैर उधर हम नहीं जाने देंगे, और अपने उस घमंड अहंकार की बुरी जो चाल है, हमारा उलटफेर की बातें हैं, ये सब हमारे जीवन में होगी ही नहीं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के बंदे हैं ना, तो हम अपने आप को आज जांचने की बातें हैं कि हम किस प्रकार से मतलब परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं। यदि हमारे अंदर में नीति वचन में ही लिखा हुआ है ना कि विनाश होने से पहले घमंड आता है। यदि हमारे जीवन में घमंड है, हमें इस बात के लिए घमंड नहीं करना है कि हम अच्छे घर में रहते हैं, हम अच्छे पहनते हैं, हम उससे अच्छे हैं, ये नहीं बोलना है। लेकिन हम इस बात के लिए घमंड करना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी स्तुति कर पाते हैं। परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर को हम जान पा रहे हैं, इसके लिए हमें घमंड करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, इसके लिए हमें घमंड करना है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, इस बात के लिए हमें घमंड करना है। वरन इसके लिए नहीं कि हमें परमेश्वर ने हमें धन दिया है, दौलत दिया है, अच्छे शोहरत दिया है, इसके लिए हमें नहीं करना है। यदि अगर परमेश्वर ने हमें दिया भी है, तो हमें उसको बुद्धि के द्वारा हमें अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करना है प्यारो। तो आज हमें परमेश्वर का जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें बहुतायत से इस्तेमाल करता है। और हम नीति वचन 9 उसका 10 में हम देखेंगे, तो परमेश्वर एक दो वचन को हम देखेंगे, तो उसमें इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि हम परमेश्वर के यहोवा का जब भय मानते हैं, तो उसमें हमें बुद्धि का आरंभ होता है, मतलब शुरुआत होता है। यदि हम आज तक हम नहीं जान पाए हैं कि हो सकता है हम अपने आप में बहुत घमंड करते हैं कि हाँ, हम बहुत बाइबल के ज्ञान को जानते हैं, या फिर हम बहुत अच्छे गीतों को गाते हैं, तो इस सब चीजें हमारे अंदर में नहीं होना है। वरन हमें ये होना है कि यदि हम सबसे मेन है ना कि आज हमें परमेश्वर के मार्गों में चलना है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसे मानना है। और यीशु मसीह ने भी नए नियम के अनुसार हमें सिखाया ना कि तू अपने तन मन धन से प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा क्या है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो यदि हम उसकी भय को हम अच्छी रीति से हम मानते हैं, तो क्या करते हैं, हम बुद्धि का आरंभ करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का शुरुआत करते हैं हम उसमें। और इस प्रकार से और आगे लिखता है कि और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही हमारा समझ है। तो हमें परमेश्वर को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये बाइबल को पढ़ाई करना है, ये बाइबल स्टडी करना है, बाइबल के वचनों को सुनना है, बाइबल की बातों को जो हम सुनते हैं उसमें हमें मनन करना है। और हमारे पास आज मैं सचमुच में प्यारो मैं कहना चाहूंगी ना, इससे पहले भी मैं बाइबल पढ़ती थी, संगतीर में रहती थी, लेकिन मैं 24 आवर्स कलीसिया में जब मैं जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। बहुत दिनों से तो नहीं, समथिंग मैं 1 महीने से मैं जुड़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है कि किस प्रकार से मतलब हर कोई को मौका मिल रहा है, और वचन को जब हम सुनते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अच्छा मतलब सीखने को मिलता है। तो हमें जहाँ कहीं से भी हमें सीखने को मिलता है प्यारो, हम जरूर हमें उसे सीखना है, जरूर हमें उसे इस्तेमाल करना है। और नीति वचन 4 उसका 7 में लिखता है ना कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्त करने में क्या करना, हमें यत्न करते रहना है। अगर हम उसमें खोल के पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, नीति वचन 4 उसका 7 पद में लिखता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना है। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हमें क्या करना है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसको हमेशा हमको जानना है। तो आज हमें एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व देना है। जैसा कि आज जिस जयंती को हम मना रहे हैं, अंबेडकर जयंती को, और वही एजुकेशन के लिए ही उसने पूरे अपने जीवन को सचमुच में अपने जीवन को निछावर कर दिया है, और उस बुद्धि के लिए ही उसने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे बुक को लिखे हैं। आज हमें उन्हें याद करते हुए और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और परमेश्वर को ही हमें पहला स्थान देते हुए आज हमें बुद्धि को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। जहाँ कहीं से भी हमें कोई भी हमें अगर बताता है, उपदेशक के रूप में सिखाते हैं, चाहे चर्च में हो, चाहे आराधना में हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, या किसी बाइबल के थ्रू हो, या किसी बुक के थ्रू हो, या किसी अगर हम पढ़ाई करने वाले हैं, अगर टीचर के थ्रू हो, या घर में हमें कोई बड़े हमें सिखाते हैं, तो उस बुद्धि को हमें इस्तेमाल करना है और उस समझ
को हमेशा हमें ये होना है कि उसे समझ की भी प्राप्ति करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना है। हमें मतलब जिज्ञासा बनना है, जिज्ञासु बनना है, ताकि हमें उस बुद्धि के द्वारा हम इस्तेमाल हो सके। और इस प्रकार से हमें बहुत सारी चीजों में ना बुद्धि की बातें मैं बाइबल में बताना चाहूंगी कि बुद्धि के जो बातें हैं ना, हमारे बाइबल में 141 वर्णन बाइबल में की गई है। बुद्धि के जो वचन है ना 141 बार लिखी गई है। और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि नीति वचन 20 उसका 3 में भी लिखता है कि क्या करता है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं होता है ना, वो क्या करता है, झगड़ा करता है। और उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हमें नीति वचन 20 उसका 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। तो आज हमें झगड़ालू नहीं बनना है, आज हमें मूढ़ नहीं बनना है। आज क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनमोल बनाया है प्यारो, हमें अच्छा बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमें बहुत अच्छे ढंग से सृजा है। इसलिए परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया है उसे अच्छी जगह इस्तेमाल करना है। इसी बात को हम बोलते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमें बुद्धि का यत्न करना है। और जिसके लिए बुद्धि लगता है कि बुद्धि की घटी हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे बाइबल के वचनों के लिए हो कि प्रभु हम बाइबल के वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उस समझ के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और इस प्रकार से हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। जैसा मैंने कहा पहले भी कि याकूब 1:5 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो अपने परमेश्वर से मांगे और वह बिना उलाहना उदारता से हमें देता है। वो किसी से मतलब ये नहीं करता। देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ, याकूब 1 उसका 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और 6ठे पद में इस प्रकार से कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो हमें यदि हम परमेश्वर के सम्मुख अगर हम मांगते हैं बुद्धि प्यारो, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसे दी जाएगी बिना उलाहना, बिना तर्क वितर्क किए हुए परमेश्वर के जो उदारता से दी जाएगी और उसको दी ही जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, विश्वास से मांगना है और हमें संदेह नहीं करना है। यदि हम संदेह करते हैं तो फिर समझिए वो नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम संदेह ना करें और सचमुच में एकदम विश्वास से मांगे ना, तो हमें परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला है और वो देगा ही। और सिर्फ बुद्धि ही क्यों देगा, लेकिन जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारो, कोई भी हमारी समस्या हो उसको हम रखते हैं और हम विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर हमको हमेशा उस चीज के लिए हमें सुनता है। तो इस वचन में परमेश्वर हमें बहुत की आशीष दे। और आज हम सचमुच में छोटी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो बुद्धि और उस गुण बातों को जो बाइबल की बातें उसे समझने के लिए भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादी अनुग्रह जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन, जब हम वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, बुद्धि के बारे में प्रभु जी आप हम सबों को प्रभु जितने यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से हम वचन को सुनते हैं मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन हर एक को बुद्धि और ज्ञान से आप भरपूरी से भर पिता परमेश्वर, ताकि जिस प्रकार से प्रभु जी आपने अंत के दिनों में कहा है कि मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा और आप उंडेल रहे मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती इस घड़ी पिता परमेश्वर कि जिनको जिस प्रकार से आपने प्रभु जी एक वर्क दिया है, प्रभु काम दिया है मेरे खुदावन, वचन बताने के लिए या फिर आराधना करने के लिए, प्रभु जी लीडरशिप करने के लिए, मैं प्रत्येक को अच्छे ज्ञान और बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम पिता परमेश्वर एक अच्छे लीडिंग करने वाले, एक अच्छे वचन वक्तागण हम बनने पाए और पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले होने पाए, गाने वाले प्रभु आपकी आराधना अच्छी रीति से करने पाए और बिल्कुल संदेह बिना पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आकर पूरी अपने जीवन को हम खर्च करने पाए। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, और यह प्रार्थना को प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग के राज में आप ग्रहण कीजिए। आमीन।